बहाई मनोहर प्रविध समीरा बरसहि मेघ तो निर्मल नीरा। सुंदर हवा खूब बह रही है रात में, मेढक सब टर टर की आवाज कर रहे हैं। बहाई मनोहर त्रिविध समीरा मेघ बोल रहे हैं। बहाई मनोहर त्रिविध समीरा बरसहि मेघ तो निर्मल नीरा। मेघ टर टर की आवाज कर रहे हैं, मनोहर हवा बह रही है, अंधियारी रात है। धनगर जन सुन कल हो मोरा धनगर जन सुन कल हो मोरा नाचई दूर आनंद छोरा। चल चल दादुर उच्चारे मेढक बहुत तेजी से टर टर बोले। चल चल दादुर उच्चारे झनर झनर झिंगुर झिंगारे। मेढक टर टर की आवाज कर रहे हैं, झिंगुर झनर झनर कर रहे हैं। काली रात है, हवा चल रही है। अनुपम चरित छटा ठहराने अनुपम चरित छटा ठहराने वृक्षन लाग लता लहराने। आज बहुत अनुपम रात है, बिजली चमक रही है, बादल उठ रहे हैं, बारिश कसके हो रही है, अंधियारी रात है। तब तक क्या होता है, जय में ऋष निज कुटिया माही। ए भैया, जब तक पूरी कथा नहीं समझोगे कुछ मजा नहीं आएगा। जय में ऋष निज कुटिया माही जय मिनरी निज कुटिया माही करई भजन प्रसन्न हरि साई। अगली आवाज बढ़ाई लो, अगली आवाज बढ़ाई। जय में ऋषि अपनी कुटिया में भगवान का रात्रि में भजन कर रहे हैं। होता क्या है, देव संजोग दृष्टि उठ गए वो। तब तक होता क्या, नजर उनकी पड़ती है कहाँ, कुटिया के बाहर। देव संजोग दृष्टि उठ गए हूँ दृष्ट बिना क्षण देखत भय हूँ। जैसे उनकी नजर पिया तो एक विलक्षण बात को देखा। देखा क्या, कीन नवाहा कहूँ मुख से बोले। कीन नवाहा कहूँ मुख से बोले। असी मंजा सकी गाचन बोले। लडुल भाव लगी सुंदर अंगा तपसीन होई तपस्या भंगा। लडुल भाव लगी सुंदर अंगा
तपस्विन होए तपस्या भंगा। जैसे जैमिन की नजर कुटिया के बाहर पड़ी तो एक विलक्षण चीज देखा एक लड़की खड़ी है और ना कुछ बोलती है ना डोलती है। चुपचाप लड़की खड़ी है, ना कुछ बोल पा रही है ना डोल पा रही है। जैमिन ऋषि आज देख रहे हैं, लेकिन जैमिन ऋषि सोचते हैं, क्या सोचते हैं? मृदुल भाव लगी सुंदर अंगा तब सिन हुआ तपस्या भंगा। अगर मैं इस लड़की को बुलाता हूँ कुटिया में तो मेरी तपस्या हो सकता है भंग हो जाए, क्योंकि पहले कह दिया था गुरु से, गुरु ने कहा था तो उनकी बात को उन्होंने माना नहीं था। इसीलिए जैमिन महाराज उस लड़की को देख करके वो भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पर जैमिन ऋषि शुचि व्रत धारी, पर जैमिन ऋषि शुचि व्रत धारी, माता समझे पर नर नारे। जैमिन ऋषि जितनी भी बहन बेटी हैं सबको माँ के समान समझते हैं। तप कठोर निर्मल ब्रह्मचारी, तप कठोर निर्मल ब्रह्मचारी, रहे अधिक शास्त्र निहारी। बहुत तपस्वी है जैमिन ऋषि। जैमिन ऋषि इतना तपस्वी, तप कठोर निर्मल ब्रह्मचारी, और रहे अधिक यहाँ शास्त्र निहारी। काम सत अरे काम सतावे उन्हीं कैसे, काम सतावे उन्हीं कैसे, उस बीज जामे ना कैसे। भैया काम किसको सताता है? काम इस प्रकार का होता है कि ऊसर में अगर बीज बोया जाए तब बीज जाम जाएगा। इस प्रकार का काम होता है। आज जैमिन ऋषि सोचते हैं कि अगर ये लड़की खड़ी है इसको हम बुलाएं तो कैसे बुलाएं, और देखा भी नहीं जाता है वो कुटिया के बाहर खड़ी है। दमिन दमक प्रकाश दिखावे, दमिन दमक प्रकाश दिखावे, कहीं देख करो लाच लगावे। कमलानन मृग सावक नैनी, सीतावई मूड काट कर पैनी।
पाए, शरण भाव उठ डराई आए। आज जमीन ऋषि देख करके उस लड़की को देखा नहीं गया और जब भीग रही थी सरलता से बुलाया और कहने लगे, उससे बोले असबानी, उससे बोले असबानी, खड़ी खड़ी टिम हुई गयो पानी। अरे देवी, खड़ी खड़ी भीग रही हो, पानी से पीड़ित हो गई हो और हमको तो यही लगता है कि आदरणीय आचार्य से अनुरोध करना है। क्या लिखा है ये राइटिंग? भैया आप ही लोग लिखो, आप ही लोग पढ़ो, आओ पढ़ो। तुमने लिखा है, आप पढ़ो। ये टेढ़ा मेढ़ा हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं जी, कह चिड़ैया वह सुना चाहिए। तो बोलो, अपने हाथ बोलो, अपने बोल बोलो। कहने का मतलब ये है कि आचार्य जी से निवेदन है कि ये कथा पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में जब कथा पूरी हो जाएगी, मालती जी भजन कीर्तन सुनाएंगी। साफ साफ बता दिया करो। जयमीन बाबा जी आगे उस कुटिया में बैठे और उन लड़की को बुलाया और कहा, देवी देखा जब नहीं गया तो आप कहने लगे, देवी आप खड़ी खड़ी बहुत भीग गई हो, बहुत पानी से पीड़ित हो गई हो। अरे ठंडी वायु घनी अंधियारी, हे देवी इतनी हवा चल रही है, इतनी ठंडक है, इतनी वायु चल रही, क्या तुमको ठंड नहीं लगता है? लेकिन कोई कन्या हो तब तो असर आवे। ठंडी वायु घनी अंधियारी, मैं बढ़ाए रहे हो। ठंडी वायु घनी अंधियारी, सुनो ध्यान दे बात हमारी। ठंडी वायु, मैग नहीं चलती हारमोनियम। घनी अंधियारी और सुनो ध्यान दे बात हमारी। ये दीदी इतनी ठंडी हवा चल रही है और इतना ठंडक है, इतना घनघोर अंधेरी रात में अकेली आप क्या कर रही हो यहाँ पर? लड़की से ऐसा कहा गुरुदेव ने। आगे गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, विकट विजन नहीं। आहा, लड़की क्या बहाना करती है। विकट विजन नहीं, साथ सहेली, विकट विजन नहीं। विकट विजन नहीं, साथ सहेली, यही कारण तुम, यही कारण तुम फिरे हो अकेली, यही
का जन तुम। हे देवी, इतनी घनघोर अंधेरी रात में अकेली किस कारण इस जंगल में आप घूम रहे हो? तुम्हारे पास कोई और व्यक्ति है या कोई और तुम्हारी सखी सहेली है कि आप अकेली घूम रही हो? जयवीर बाबा जी कहते हैं लड़की से, जब लड़की ठंडक से पीड़ित हो गई, इधर जयवीर बाबा को अपनी बात का भी डर है, लाज के लिए परेशान भी हो रहे हैं। जब ज्यादा लड़के पीड़ित लड़के को पीड़ित देखा तो जयवीर बाबा कहने लगे, कुटिया भीतर। दीदी सुनो, अब हमारी बात मानो। अरे कुटिया भीतर आई पधारो, कुटिया भीतर। कुटिया भीतर आई पधारो, कुटिया भीतर आई पधारो, भीगन वस्त्र, भीगन वस्त्र सीखे निकालो, भीगन वस्त्र। कुटिया भीतर आई पधारो, और भीगन वस्त्र तुरंत निकालो। जयवीर बाबा कहने लगे कि कुटिया के भीतर आइए और ये जो भीगे वस्त्र है निकालिए। अब लड़की दूसरे कपड़े थोड़ा ना ले